रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 85। परिवार के खाने का समय रखिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरी आदरणीय माँ के द्वारा जो कई पारिवारिक रिवाज बनाए गए थे, उनमें से एक ये भी था कि घर के सब सदस्य खाना एक साथ ग्रहण करें। चाहे किसी भी तरह के कार्यों में हम व्यस्त हों, पर मेरे पिता, मेरे भाई और मैं खुद इस फर्ज से बंधे हुए थे कि हमें रात का खाना साथ में खाना होता था, जहां हम सब आपस में पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाकर अपनी दिनचर्या का विनिमय करते थे। मेरे पिताजी अक्सर खाने की मेज पर हमसे पूछते थे कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमने कौन सी नई चीज सीखी, या वे खुद कोई से अखबार की एक पर्ची जिसमें कोई रुचिकर खबर होती थी, जिसे उन्होंने शर्ट की जेब में रखा हुआ होता था, उसे निकालकर उस पर कुछ मजेदार विवेचन करते थे। इन सब के साथ खाना खाने की विशिष्ट परंपरा ने हमारे परिवार को जोड़कर रखा और मुझे अनेक खुशहाल यादें दी हैं। यह वह परंपरा है जिसका मैं अपने परिवार के साथ भी पालन कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे भी इसको जारी रखेंगे। आपका पारिवारिक भोजन जरूरी नहीं कि रात का खाना ही हो। हम व्यस्तता का जीवन जी रहे हैं, हमारे अनगिनत निजी कर्तव्य हैं। हमारे बच्चे सॉकर के अभ्यास के लिए जाते हैं, पियानो और बेले सीखने कक्षाओं में जाते हैं, जो शायद शाम को शांति के साथ भोजन करना मुश्किल कर दे। आपका पारिवारिक भोज आपका सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना भी हो सकता है, जो भी आपकी दिनचर्या करने की अनुमति दे। यह दिन के अंत में एक साथ कुकीज के साथ दूध पीना भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय निकालकर उन लोगों के साथ रोटी तोड़ रहे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिनकी समृद्धि और अधिक अर्थपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 85 की समाप्ति।